हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर मैं आपको एवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बताने जा रही हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए। एवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है t e raised to minus 2t cos t dt, और दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus t minus e raised to minus 3t अपॉन t dt। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हम यूज में लेंगे, एक t इंटू कॉस टी यानी कि t रेस टू n प्रॉपर्टी, और यहाँ पर डिवीजन में t है, इस कारण से डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी। और उसके थ्रू इसके अलावा हम इन क्वेश्चंस में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होने की वजह से डायरेक्ट डेफिनेशन को यूज करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t इंटू ई रेस टू माइनस 2t कॉस t dt। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से लिख लेंगे, गिवन इंटीग्रल को I कंसीडर कर लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 2t इंटू टी कॉस टी dt। ये हमने अरेंज किया है क्वेश्चन को इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है L f of t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी फंक्शन ऑफ t dt। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ t के प्लेस पर t cos t है, और एक्सपोनेंशियल रेस टू पावर माइनस एस टी की जगह पर e रेस टू माइनस 2t है। दैट इज कंपेयर करने से हमें दो चीजें मिल रही हैं कि हियर फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू t cos t एंड वैल्यू ऑफ s इज 2। तो इसे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t की जगह पर हमारे पास t cos t है, तो t cos t लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos t आ गया, बट s की जगह पर हमारे पास 2 है। तो इस कारण से यहाँ पर साइड में हम लिख लेंगे कि एट लास्ट हमें s इज इक्वल टू 2 पुट करना है। अब हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन विद t रेस टू n। तो मल्टीप्लीकेशन विद t रेस टू n प्रॉपर्टी होती है इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, यानी कि जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वो ट्रू है, इसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो फंक्शन ऑफ एस के बराबर मिलता है, एफ बार एस के बराबर। तो इस कारण से इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन एल टी रेस टू एन फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू एन डी रेस टू एन डी एस रेस टू एन इंटू फंक्शन ऑफ एस। तो एफ बार एस इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो यूज में ले रहे हैं हम, डेफिनेशन और मल्टीप्लिकेशन विद टी रेस टू एन प्रॉपर्टी। इसके अलावा cos t है यहाँ पर, तो cos t के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे cos at का। cos at का फॉर्मूला होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमारे पास a की जगह पर है 1। सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन विद टी रेस टू पावर n प्रॉपर्टी, यहाँ पर n की जगह पर 1 है। इस प्रॉपर्टी में हम n की जगह अगर 1 डाल लेते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ सभी प्लेसेस पर 1 हो जाएगा। तो इससे हमें मिल जाएगा -1 डी बाई डी एस इंटू फंक्शन ऑफ एस। फंक्शन ऑफ एस कहाँ से आएगा? फंक्शन ऑफ एस इस cos t से आएगा। फंक्शन ऑफ एस को हम एल एफ टी भी लिख सकते हैं, तो एल एफ टी मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, और cos t में a की जगह पर हमारे पास 1 है, तो इसमें अगर 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके कारण जो फंक्शन ऑफ एस है वो आ रहा है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और लास्ट में हमें s की वैल्यू को 2 पुट करना है, तो एट s इज इक्वल टू 2 हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, u अपॉन v फॉर्म, यानी कि डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन का।
तो माइनस साइन, देन डिफरेंशिएशन का रूल लगा लेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर u डैश इंटू v माइनस v डैश इसका डेरिवेटिव इंटू u यानी कि s मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, s इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें हम माइनस अंदर ले लेते हैं, तो s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये पूरा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ चुका है और हमें s की वैल्यू को 2 पुट करना बाकी है। तो s की जगह 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 3 अपॉन 25, और यही इसका रिजल्ट है। तो इस तरह से हम किसी इंटीग्रल का इवैल्यूएशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस t माइनस e रेज़ टू माइनस 3t डिवाइडेड बाय t dt। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डिवीजन बाय t फॉर्म आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये चेक करना होता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो चेकिंग लिमिट t टेंड्स टू 0 e रेज़ टू माइनस t माइनस e रेज़ टू माइनस 3t डिवाइडेड बाय t। जब हम t की वैल्यू 0 डालेंगे तो e रेज़ टू 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इस तरह से 0 आ जाएगा और अपॉन t यानी कि 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलेगा। 0 अपॉन 0 फॉर्म हो तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होता है और एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो माइनस ई रेज़ टू माइनस टी आ जाएगा और यहाँ से माइनस 3 यानी कि प्लस का 3 आकर ई रेज़ टू माइनस 3t आ जाएगा, डिवाइडेड बाय t का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फिर से वैल्यू पुट कर सकते हैं t की। तो t को जब हमने 0 रखा तो e रेज़ टू 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इससे मिलेगा माइनस का 1 प्लस e रेज़ टू 0 यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा अपॉन 1। तो इससे वैल्यू मिल जाएगी 2 जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी हम डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन का इवैल्यूएशन करना है जो कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लें तो ये कंपैरेटिवली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम गिवन इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस t माइनस e रेज़ टू माइनस 3t डिवाइडेड बाय t। और चूंकि हमारे पास इसको डेफिनेशन से कंपेयर करने के लिए एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी अलग से नहीं है, तो या तो हम इसमें से कॉमन लेके e रेज़ टू पावर बना सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं e रेज़ टू माइनस 0t dt। और इस इंटीग्रल को हम कंपेयर करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st फंक्शन ऑफ t dt इज इक्वल टू l f ऑफ t रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ t की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन है और e रेज़ टू माइनस st e रेज़ टू 0t है, तो इसका मतलब है s की वैल्यू 0 है। तो हम डेफिनेशन के यूज से इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ t। तो f ऑफ t की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसलिए e रेज़ टू माइनस t माइनस e रेज़ टू माइनस 3t डिवाइडेड बाय t आ जाएगा और लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें s की वैल्यू 0 पुट करनी होगी। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिवीजन बाय t का सिंपल प्रॉब्लम है और डिवीजन बाय t के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ आपको कि डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस ये सब मैं पिछले वीडियोस में ले चुकी हूँ। तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, if LFT is equal to Fs, then Laplace transform of function of t divided by t is equal to integral s to infinity function of s ds। ये प्रॉपर्टी होती है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो लिमिट हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में जो फंक्शन ऑफ टी है वो न्यूमरेटर है। यहाँ पर न्यूमरेटर यानी कि यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू है ई रेस टू माइनस टी माइनस ई रेस टू माइनस 3t, और इसके करस्पॉन्डिंग एल एफ टी जो मिलेगा हमें वो फंक्शन ऑफ एस होगा। तो इसकी वैल्यू फॉर्मूले से आएगी 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। तो यहाँ पर s माइनस ए की जगह पर हमारे पास पहले -1 था, तो इस कारण +1 आ गया, और दूसरे में -3 था, इस कारण से +3 आ गया। तो ये फंक्शन ऑफ t के करस्पॉन्डिंग हमें मिल गया है फंक्शन ऑफ s, और इस फंक्शन ऑफ s को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो इस कारण से ये लिखा जा सकता है इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ s की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन 1/s प्लस 1 माइनस 1/s प्लस 3 बाय यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो लॉग में आ जाएगा रिजल्ट लॉग ऑफ s प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ s प्लस 3 लिमिट्स s टू इन्फिनिटी, और इसमें s इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है साथ में, s इज इक्वल टू 0। एट लास्ट हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिख सकते हैं हम लॉग s प्लस 1/s प्लस 3, क्योंकि लॉग a माइनस लॉग b लॉग a अपॉन b होता है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, और लास्ट में s की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने लिमिट इनफाइनाइट पुट की तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो इस कारण से हम इस तरह के एक्सप्रेशन में लिमिट पुट करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग s कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 1/s, यहाँ से भी s कॉमन आएगा 1 प्लस 3/s, s कैंसिल हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट s ही रखना है, तो s प्लस 1/s प्लस 3 ये सेम मैनर में आ जाएगा, एंड s इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिमिट पुट कर लेंगे s टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा, और इससे मिलेगा log 1, log 1 भी 0 होता है, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 एंड log 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को यूज करते हुए पहला एक्सप्रेशन 0 हो गया, माइनस log s प्लस 1/s प्लस 3 एंड s इज इक्वल टू 0। अब इसे हम इनवर्स में ले जा सकते हैं, क्योंकि a log b रेस टू पावर a होता है, तो इससे इसका इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स से हमें log s प्लस 3/s प्लस 1 मिल जाएगा, एंड s इज 0। तो अब हम s की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/1 दैट इज log ऑफ 3। तो ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए log 3। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस प्रूव दैट करके भी आते हैं, तो आप इन दैट केस आपको log 3 आंसर गिवन होगा क्वेश्चन में ही। इस तरह से
आप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी के लिमिट वाले क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।